तो नेक्स्ट हमारा टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस। ठीक है, कौन सा है? सिंपल पास्ट। अब पास्ट टेंस के कितने टाइप है? 4 टाइप्स। कौन कौन सी? सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, देन पास्ट कंटिन्यू, देन पास्ट परफेक्ट एंड लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। देखो भाई, मैंने आपको कैसे याद करवाया कि नाम से ही याद करो कौन कौन सा टेंस है। अगर तो एक मिनट, इरेज क्यों नहीं हो रहा? अगर तो प्रेजेंट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। अगर पास्ट है कौन सी फॉर्म आ जाएगी? सेकंड फॉर्म। अगर तो परफेक्ट है तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कंटिन्यू है तो क्या आ जाएगा? V1 प्लस ING फॉर्म। क्लियर है? अब सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस कहता क्या है? कि पास्ट के लिए शो होता है। यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीट इन पास्ट, इट ऑफन अकर विद adverb of time, sometimes it is used without an adverb of time। सिंपल सी बात है भाई, पास्ट टेंस है तो पास्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, सबसे पहला है सिंपल पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, रूल क्या है? SVO रूल ही है, बट यहाँ पे पास्ट है तो V के साथ कौन सा फॉर्म आ जाएगा? सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। क्लियर है? V के साथ कौन सी फॉर्म आ जाएगी हमारी? सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्लियर है? अब देखो सेम वही सेंटेंस क्या है? शी रोट अ लेटर। शी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। रोट क्या है? वर्ब। अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे वर्ब कौन सी है? सेकंड। राइट का क्या है? रोट। सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। क्लियर है? अब सेंटेंस के 4 टाइप देख लेते हैं हम, कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ गया सिंपल असर्टिव सेंटेंस, जिसमें सिंपल एसवीओ रूल फॉलो होएगा। फिर आएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ नॉट लगेगा। और यहाँ पे सिंपल वॉज नॉट वर नॉट नहीं आएगा, वो आता है कंटिन्यू टेंस। यहाँ पे क्या आएगा? डिड नॉट। ठीक है, डिड किसकी फॉर्म है? डू की सेकंड फॉर्म है। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब की करवाए थे मॉडल्स में भी बताया था। क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस हो गए? नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? जैसे क्या लिखा हुआ है? शी डिड नॉट राइट अ लेटर। क्लियर है? उसके बाद देखो आगे इंटेरोगेटिव टाइप। अब इंटेरोगेटिव में क्या है? क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा लास्ट में। क्या है इसका रूल? क्या है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी सेम सेंटेंस को कैसे लिखा गया है? डिड शी राइट अ लेटर। अब यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ पे V2 फॉर्म आप बोल रहे हो तो यहाँ पे तो V1 फॉर्म लगी है। भाई अगर यहाँ इसको चेक करो, डिड को तो ये किसकी फॉर्म है? डू की सेकंड फॉर्म है डिड। क्लियर है? तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन के लिए क्या है? क्वेश्चन मार्क चाहिए ना। इंटेरोगेशन सेंटेंस के लिए क्या है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के क्या करते हैं? पहले लगाते हैं। क्लियर है? असर्टिव क्लियर है, नेगेटिव क्लियर है, इंटेरोगेटिव क्लियर हुआ। नेक्स्ट कौन सा है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब नाम से ही पता चल रहा है क्या है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? नेगेटिव आएगा। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या आएगा? इंटेरोगेटिव है तो क्या आएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये हमारा था पास्ट सिंपल टेंस। नेक्स्ट देखो पास्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट कंटिन्यू टेंस क्या कहता है? यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन सम टाइम्स ऑन इन द पास्ट, जो कि कंटिन्यू में था। कब? पास्ट में। क्लियर है? अब पास्ट कंटिन्यू में हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो कौन सी है? वॉज और वर लगेगा। वॉज किसके साथ? सिंगुलर। और वर किसके साथ लगेगा? प्लूरल थिंग के साथ। एग्जाम्पल, आई वॉज ड्राइविंग अ कार। अब यहाँ पे देखो एसवीओ रूल तो फॉलो हो रहा है, लेकिन कंटिन्यू टेंस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब में वॉज वर आ जाएगा, और कंटिन्यू टेंस हो तो क्या आएगा? V1 प्लस ING फॉर्म। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जैसे अब सेंटेंस के देखो 4 टाइप हैं, जो कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस। इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर,
सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? शी वॉज राइटिंग अ लेटर, अब इसी को हमें बनाना है शी वॉज राइटिंग अ लेटर। क्लियर है? अब इसी को मैं बोल रही हूँ नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव, तो मैं क्या करूंगी, वॉज के आगे क्या लगा दूंगी, नॉट लगा दूंगी। तो रूल क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इसी को अगर मुझे बनाना है इंटेरोगेटिव, तो मैं क्या करूंगी, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दूं, तो क्या आएगा, वॉज शी राइटिंग अ लेटर। तो यहां से रूल बन गया भाई, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल। अभी इसी को हमें किस में बनाना है, इसी को हमें किस में बनाना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है। तो जब सेंटेंस खुद बोल रहा है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो हम पहले क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव के लिए क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसमें, वॉज वर्ब, तो यह क्या आएगा, वॉज शी, आगे क्या है, नेगेटिव भी बनाना है, तो चलो भाई नेगेटिव वाला, वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। क्लियर है? चारों के चारों सेंटेंस के टाइप भी क्लियर हो गए। सबसे पहले असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? पास्ट कंटिन्यू क्या कहता है, यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, वो एक्शन जो कि कंटिन्यू में था, कब, पास्ट में। क्लियर है? नेक्स्ट देखो कौन सा है, थर्ड टाइप इसका, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टाइप इंपॉर्टेंट है, इस पे मैंने एक रूल भी करवाया था, याद होएगा आपको, बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट। देखो भाई पास्ट परफेक्ट क्या कहता है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीट बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन पास्ट, यूजुअली अ लॉन्ग टाइम एगो। देखो, if two action happen in past and past perfect is used to show an action that took place earlier। मैं बताती हूँ, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना आप, अब बिफोर और आफ्टर का। ठीक है, सबसे पहले इसका रूल देख लो। सच देखो, पास्ट परफेक्ट है, इसके भी आगे चार टाइप्स आ जाएंगी। सबसे पहला सिंपल असर्टिव सेंटेंस क्या कहता है, क्या लगता है, परफेक्ट है, पास्ट है तो V2 फॉर्म आएगी, पर इसकी में हेल्पिंग वर्ब की आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, V2 फॉर्म का, लेकिन मेन वर्ब कौन सा आएगा, परफेक्ट फॉर्म का। तो यहां पे क्या रूल बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? इसी में अगर नेगेटिव बनाना तो हैड के साथ क्या कर देंगे, नॉट कर देंगे। इसी को अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना तो हम क्या करेंगे, हैड को पहले लगा देंगे, हैड नॉट को यहां से, हैड शी क्या है आगे, हैड शी हैड शी रिटन अ लेटर। अगर इसी को हमें क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हैड शी नॉट कर देंगे, बस हैड शी नॉट रिटन अ लेटर। क्लियर है? ये आ गई हमारी पास्ट परफेक्ट की चार टाइप्स। भाई ये वाले सेंटेंस की चार टाइप तो देख ली, बट एक चीज याद रखना, इसमें क्या आता है, पास्ट परफेक्ट में ऑलवेज ये वाला एरर आता है, आपको मैंने रूल्स में भी कराया था, आफ्टर और बिफोर वाला। क्लियर है? आपको सीक्वेंस तो पता, पहले क्या आएगा, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, बस वही याद रखना। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। सबसे पहले आता है पास्ट सिंपल, ठीक है, उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट, बस ये याद रखना। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर का वर्ड दिख जाए, बिफोर या फिर आफ्टर, क्लियर है, तो वहां रूल यही फॉलो होएगा। आफ्टर के पहले पहला जो पहला सेंटेंस है वो कहां से स्टार्ट है, पास्ट सिंपल से, आफ्टर लगा हुआ उसके आगे वाला सेंटेंस कहां से स्टार्ट है, पास्ट परफेक्ट से। अगर यहीं पे बिफोर लगा दे, बिफोर, तो ये चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल। क्लियर है? ये मैंने रूल्स में भी आपको पढ़ाया था। इस पे आता है जैसे पेशेंट, रुको एक मिनट, इसको
पर करने दो थोड़ा, जैसे पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। देखो भाई आफ्टर लगा है, पहले वाला कौन सा होना चाहिए? पास्ट सिंपल। नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट। क्लियर है? अगर यहीं पे मैं बिफोर कर दूं तो फिर क्या होना चाहिए था? पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इसके पीछे आ जाओ। पास्ट परफेक्ट क्लियर हुआ, उसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है हमारा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस क्या कहता है? इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगिन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू द सम टाइम इन द पास्ट। ठीक है, जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और आगे कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू टेंस है तो कंटिन्यू चलेगा, बट कहाँ पे? पास्ट में। क्लियर है? इसके भी आगे सेंटेंस की 4 टाइप होंगी, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले देखो असर्टिव सेंटेंस। रूल देख लेते हैं क्या आ जाएगा इसमें। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहाँ पे हैड और बीन क्यों आया? क्यों? ध्यान से देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। कंटिन्यू है तो V1 प्लस आईएनजी, परफेक्ट है तो V3, पास्ट है तो क्या आएगा? V2 आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स सबसे पहला पास्ट का क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। इसकी क्या आएगी? ये दोनों हेल्पिंग वर्ब और ये क्या आ जाएगा? मेन वर्ब आ जाएगा। देख लेते हैं कैसे है। यहाँ पे V2 क्या है? पर पास्ट में क्या है? हैड को क्या माना है हमें? V2 हेल्पिंग वर्ब। अब V3 भी है ना, परफेक्ट भी है, तो यहाँ पे परफेक्ट किसको है? बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट V1 प्लस आईएनजी कौन सी है? कंटिन्यू फॉर्म। वहीं से पता चल रहा है कि भाई ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्लियर है? जैसे आपको रूल नहीं आता है, आपको टेंस पहचानना है कि ये कौन से टाइप ऑफ टेंस है। क्लियर है? आप कैसे देखोगे? आप सिंपल जैसे यहां पे लिखा हुआ है शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सेंटेंस तो भाई ठीक है। सबसे पहले आपको राइटिंग ही दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपको V1 प्लस आईएनजी दिख रहा है, आपको हैड दिखा। देखो भाई V2 इकट्ठी नहीं लग सकती, V3 इकट्ठी नहीं लग सकती। हैज हैव का हैड ही होता है। अब बोलो कि बीन तो आपको पता है कि थर्ड फॉर्म है, तो ये V3 है और ये क्या है? V2 है। V2 है मतलब पास्ट, V3 है मतलब परफेक्ट, आईएनजी है मतलब कंटिन्यू। तो कौन से टाइप ऑफ टेंस बन गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इसकी भी 4 टाइप्स कौन सी हैं, सॉरी इसके सेंटेंस की। सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे? हैड के साथ नॉट लग जाएगा। ठीक है, हैड नॉट बीन। इंटेरोगेटिव है तो हैड को हम क्या करेंगे? पहले। हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लगाएंगे? पहले लगा देंगे, सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे। अगर उसी में अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो उसमें क्या करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे और नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। क्लियर है? हैड शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। भाई टेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि टेंस के बेस पे ही हमें वॉइस आएगा और टेंस के बेस पे ही हमें नरेशन अच्छे से आएगी। क्लियर है? तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा कौन सा टेंस बचा? अब फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या है? इसकी भी 4 टाइप्स है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। क्लियर है? सबसे पहला है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर क्या कहता है? भाई फ्यूचर की बात है, जो चीज नहीं हुई है अभी, क्या है? हैज नॉट अकर्ड येट। अब मुझे बताओ, येट का एक कंसेप्ट था, है ना? येट कहाँ पे लगता है? ऑल्दो के साथ क्या लगता है? येट लगता है। और एल्स के साथ क्या लगता है? बट लगता है। याद रखना, रूल है ये। ऑल्दो के साथ क्या लगता है? येट लगता है। एल्स के साथ क्या लगता है?
बट लगता है. अदर देन, नो सूनर, हार्डर, ये दोबारा से नहीं बताऊंगी मैं. जब अब एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपका एक एरर का क्लास चलेगा, उसमें क्लियर हो जाएगा दोबारा से. अब देखो इसमें भी 4 टाइप्स है भाई. फ्यूचर है तो फ्यूचर क्या शो करता है, जैसे प्रेजेंट इज एम आर, पास्ट वॉज वर, तो फ्यूचर क्या शो करेगा, विल और शैल, विल एंड शैल. क्लियर है. फ्यूचर टेंस क्या कहता है, टेल अबाउट एन एक्शन विच हैज नॉट अकर्ड येट एंड विल अकर आफ्टर सेइंग और इन फ्यूचर. सबसे पहला रूल इसमें क्या है, SVO तो है, SVO, बट हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे क्या आएगा, विल या फिर शैल आ जाएगा. मॉडल्स में मैंने बताया था विल और शैल कहाँ कहाँ लगता है. क्लियर है. इसके भी 4 टाइप देख लेते हैं हम. नेक्स्ट पेज कौन सा है, सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसी में अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या लगेगा, नॉट लगेगा, तो विल शैल के साथ क्या लगा देंगे हम, नॉट लगा देंगे. इसी में अगर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो विल शैल हम पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इसी में इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, बाकी सारा का सारा सेम हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जैसा रहेगा. क्लियर है. ये है हमारा फ्यूचर सिंपल. उसी के साथ हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यू टेंस. फ्यूचर कंटिन्यू टेंस क्या कहता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ऑनगोइंग एक्शन और कंटिन्यू एक्शन इन फ्यूचर. क्लियर है. जैसे रूल क्या है इसमें भाई, जैसे फ्यूचर कंटिन्यू में, प्रेजेंट कंटिन्यू में इज एम आर लगता था, पास्ट में क्या लगता था, वॉज वर लगता था, इसमें क्या लगेगा, बी. क्या लग जाएगा, बी. विल बी, शैल बी. क्लियर है. फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ क्या आता है, शैल या विल. हाँ, तो थर्ड पर्सन के साथ विल. जैसे फॉर एग्जाम्पल एसवीओ रूल है, सिंपल असर्टिव सेंटेंस में क्या है, इसमें सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. शी विल बी राइटिंग अ लेटर. ठीक है, सब्जेक्ट आ गया विल बी, शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर है. नेगेटिव है तो क्या आएगा, नॉट लग जाएगा. इंटेरोगेटिव है तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएंगे. इंटेरोगेटिव है तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा. उसके बाद अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के लिए यहां पे क्या लगा देंगे हम, नॉट लगा देंगे. कहां पे, विल नॉट बी. क्लियर है. नेक्स्ट देखो आगे, ये कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यू. उसके आगे कौन सा है, ये देखो विल शैल हेल्पिंग वो पहले लग गया, सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बी, B1 प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. उसके बाद आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर आ गया मतलब विल शैल लगेगा, परफेक्ट आ गया तो क्या आएगा, V3 फॉर्म आएगी. क्लियर है. इसमें भी 4 रूल देखो क्या है. असर्टिव सेंटेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट विल शैल, इसमें बी नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, हैव. ठीक है, हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट. शी विल हैव राइटिंग अ लेटर. अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि 3 एच है ना जो, उनके साथ ऑलवेज V3 फॉर्म आती है. हैड, हैव और हैज के साथ ऑलवेज क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है. और यहाँ पे है भी कौन सा सेंटेंस है, ये परफेक्ट सेंटेंस है. क्लियर है. नेक्स्ट इसी में नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा. इंटेरोगेटिव है तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा. फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा और फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. क्लियर है. उसके बाद नेक्स्ट देखो लास्ट हमारा
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, नाम से ही पहले फ्यूचर के लिए क्या लगेगा, विल और शैल। परफेक्ट के लिए परफेक्ट के लिए क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यू के साथ क्या लगेगा, V1 प्लस ing फॉर्म। क्लियर है। फ्यूचर टेंस क्या बताता भाई, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शन दैट विल commence at a fixed time in future and will continue on the some time in future। चार टाइप्स हैं इसके भी, कौन कौन से देखते जाओ जरा, मैं इसको जूम आउट करूं थोड़ा, ओ शिट, हाँ क्लियर। पॉजिटिव या फिर एजर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट नेगेटिव में क्या आएगा, विल और शैल के साथ नॉट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, विल और शैल पहले आ जाएंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल पहले आ जाएंगे और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। क्लियर है ये सारे के सारे सेंटेंस। और कंटिन्यू के लिए क्या लगा हुआ है, V1 प्लस ing। यहाँ से अगर आपको रूल नहीं पता है, आपको टेंस पता है, टेंस से ही पहचान लोगे आप कि हाँ भाई ये कौन से टाइप ऑफ टेंस है। कैसे, देखो सिंपल में आते हैं। सब्जेक्ट विल लगा है मतलब फ्यूचर, हैव लगा है V3, हैव लगा है तो V1 है, ये हैव बीन, बीन लगा है तो V3, राइटिंग है तो क्या है, V1 प्लस ing। तो ये क्या है, विल हैव और शैल हैव क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। क्योंकि ये बीन जो है V3 फॉर्म है और राइटिंग जो है वो V1 प्लस ing फॉर्म है, कंटिन्यू फॉर्म है, और विल हैव क्या है, फ्यूचर फॉर्म है। तो यहां से क्या पता चल रहा है हमें कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। क्लियर है, समझ आया आज का सारा। एक बार दोबारा से रिपीट करो। देखो क्या पढ़ा आज हमने, पीछे वाला नहीं कराऊंगी पर पास्ट से ही कराऊंगी क्योंकि पीछे वाला सारा अच्छे से पढ़ा था आपने, 2 बार रिपीट करा चुकी हूँ। सिंपल में क्या है, सिंपल पास्ट में एसवीओ रूल फॉलो होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यू में क्या होएगा, इसको जूम आउट करना पड़ेगा। कंटिन्यू में क्या है, कंटिन्यू एक्शन है कहाँ पे, पास्ट में। वर्ब सब्जेक्ट वॉज वर प्लस V1 प्लस ing एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव नॉट, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब देन नॉट। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ आफ्टर और बिफोर का रूल याद रखना है। सबसे पहले सिंपल पास्ट, आफ्टर पास्ट परफेक्ट। अगर बिफोर है तो पास्ट परफेक्ट पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो नॉट, इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले और नॉट सब्जेक्ट के बाद। फिर फ्यूचर है, फ्यूचर क्या शो करता है, विल और शैल। कंटिन्यू है तो क्या आ जाएगा, विल भी आ जाएगा या फिर शैल भी आ जाएगा। क्लियर है। अगर यहीं पे परफेक्ट है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट ये छोटा क्यों नहीं हो रहा, हाँ हो गया। इसी के आगे देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यू आ गया। फिर अगर फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है। इसी के बाद आगे कौन सा टेंस आ गया था, इसी को अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट आ जाएगा, इंटेरोगेटिव बनाना तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले और नॉट बाद में। लास्ट हमारा बचा था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। कंटिन्यू में ing लगेगा, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फ्यूचर है तो विल हैव आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की, हाँ विल हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो नॉट, इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट और फिर क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। क्लियर है। ये था हमारा पूरा का पूरा टेंस की कंप्लीट क्लास। इसके बाद हमारा लेक्चर चलेगा किसका, वॉइस का। क्लियर है। थैंक यू।